नमस्कार दोस्तों, द रेड लैंटर्न में आपका स्वागत है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो हाथ में हथियार लेकर खड़ा है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो हाथ जोड़ कर खड़ा है। हम जिसे त्याग समझते हैं, कभी कभी वो सिर्फ एक बहुत बड़ा नाटक होता है। कुछ लोग दुनिया को दिखाते हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, मोह, माया, पैसा, रिश्ते, सब कुछ। लेकिन उनके दिमाग के अंधेरे कमरों में वो आज भी उन्हीं चीजों को कसकर जकड़े बैठे हैं। बाहर से साधु और अंदर से शिकारी, बाहर सन्नाटा और अंदर शोर। आज की कहानी एक ऐसे ही छल की है, एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया को मुट्ठी खोलने का पाठ पढ़ाया, लेकिन खुद सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। कहानी शुरू करने से पहले श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 6 श्लोक सुनिए, जो पाखंडियों के चेहरे से नकाब नोच लेता है। कर्मेंद्रियाणि समायमा या अस्ते मनसा समरन, इंद्रियार्थना विमोधतमा, मिथ्याचराश्च सा उचायते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं। जो मूर्ख बुद्धि मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों यानी कि हाथ, पैर, वाणी आदि को ऊपर से रोक लेता है, जबरदस्ती सन्यासी बन बैठा है, लेकिन अपने मन से उन विषय और भोग को चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी यानी कि हिपोक्राइट कहलाता है। याद रखिएगा, मिथ्याचार से उच्यते। आज हम एक ऐसे ही मिथ्याचारी के पाताल लोक में उतरेंगे। आइए चलते हैं खंडाला की धुंध भरी वादियों में, जहां शांति का सबसे महंगा सौदा होता है। आनंद वन आश्रम, ये जगह मुंबई के कंक्रीट के जंगल से दूर पहाड़ियों में छिपी हुई थी। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि हवा में भी ओम की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन यह आश्रम आम लोगों के लिए नहीं था। यहाँ सिर्फ वो आते थे जिनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन नींद नहीं थी। अरबपति बिजनेसमैन, थके हुए फिल्म स्टार्स और तनाव में डूबे राजनेता। और उन्हें शांति बेचते थे गुरु सत्यकाम। सत्यकाम उम्र 45 साल, लंबा कद, चमकता हुआ ललाट, शरीर पर सिर्फ खादी का एक सफेद वस्त्र, नंगे पैर, और उनकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि पत्थर भी पिघल जाए। उनकी फिलॉसफी थी एक्सट्रीम मिनिमलिज्म। वो कहते थे, इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसने पकड़ रखा है। छोड़ दो और तुम हवा हो जाओगे। आज सत्संग भवन खचाखच भरा था। सत्यकाम मंच पर एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे। नीचे मखमल के गद्दे पर मुंबई की एलीट क्लास बैठी थी। सत्यकाम की नजरें भीड़ को स्कैन कर रही थी। वो चेहरे नहीं देख रहे थे, वो कलाई घड़ियां और गले के हार देख रहे थे। सत्यकाम, मिस्टर मेहरा, मैंने सुना है आप कल रात को सो नहीं पाए। भीड़ में बैठे 60 साल के आर्ट कलेक्टर मिस्टर मेहरा चौंक गए। वो खड़े हुए। मेहरा, जी गुरुजी, बेचैनी है, मन बहुत भारी हो रखा है। सत्यकाम मुस्कुराए, एक दयालु लेकिन सदी हुई मुस्कान। सत्यकाम, भारी मन नहीं है मेहरा जी, भारी वो दीवार है जिस पर आपने करोड़ों की पेंटिंग स्टाक रखी है। आपको अपनी उस 19वीं सदी की राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से बहुत प्यार है ना? वही आपके दुख का कारण है। वो पेंटिंग आपको नहीं देख रही, आप उसे देख रहे हैं। आप उसके मालिक नहीं, उसके चौकीदार बन गए हैं। हॉल में सन्नाटा सा छा गया। सत्यकाम ने अपनी बात जारी रखी। त्याग दीजिए उसे। जब तक वो वस्तु आपके घर में है, आपकी ऊर्जा उसी में अटकी रहेगी। उसे हटा दीजिए, किसी अनाथालय को दे दीजिए या नदी में बहा दीजिए। बस अपनी नजर से दूर कीजिए।
मिस्टर मेहरा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा गुरुजी उनके दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं। मेहरा, आप सही कह रहे हैं गुरुजी, मैं आज ही उसे हटा दूंगा। मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुक्त। सत्यकाम ने आंखें बंद कर ली और आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। कर्मंद्रियाणी संयम में उन्होंने ऊपर से खुद को रोक रखा था। उन्होंने यह नहीं कहा मुझे दे दो, लेकिन उनके मनसा स्मरण, उनके दिमाग में उस पेंटिंग की बोली लग रही थी। 5 करोड़, इंटरनेशनल में शायद 7 करोड़। मुंबई में एक अजीबोगरीब क्राइम वेव चल रही थी। एक ऐसा चोर शहर में घूम रहा था जो अदृश्य था। पिछले 6 महीने में शहर के 12 सबसे सुरक्षित और अमीर घरों में चोरियां हुई थी, लेकिन ये चोरियां आम नहीं थी। चोर ने तिजोरी में रखा कैश नहीं छुआ, उसने डायमंड नेकलेस छोड़ दिए, उसने मैकबुक और आईफोन की तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ इतिहास चुराया था। एक विक्टोरियन काल की वायलिन, एक दुर्लभ पिकासो की स्केच, टीपू सुल्तान की एक छोटी कटार और अब मिस्टर मेहरा की वो दुर्लभ पेंटिंग। केस की फाइल एसीपी अवनी राणे की मेज पर खुली थी। अवनी 32 साल की एक निडर ऑफिसर थी। वो भगवान में नहीं, फॉरेंसिक में मानती थी। वो अपनी कुर्सी पर झूली और अपने सब इंस्पेक्टर शिंदे की तरफ देखा। अवनी, शिंदे, इस केस में कुछ बहुत अजीब है। 12 घर, सब हाई सिक्योरिटी, लेकिन किसी भी घर में फोर्स एंट्री नहीं है। ना कोई ताला टूटा, ना खिड़की कटी और ना ही अलार्म बजा। शिंदे, मैडम, शायद घर का ही कोई भेदी होगा। अवनी, 12 अलग अलग घरों में एक ही जैसा भेदी? नामुमकिन। मैंने अभी विक्टिम्स के बयान पढ़े। जानते हो इन सब में क्या कॉमन है? अवनी ने एक मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर एक शब्द लिखा, डिटैचमेंट। अवनी, हर विक्टिम ने चोरी से कुछ दिन पहले ही अपना सिक्योरिटी कम कर दी थी। उन्होंने अपने गार्ड्स को छुट्टी दे दी थी या अलार्म सिस्टम को ऑफ कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अचानक लगने लगा था कि वस्तुओं में क्या रखा है। मोह माया त्याग देनी चाहिए। शिंदे, यह तो अच्छी बात है ना मैडम, आध्यात्मिक लोग हैं। अवनी, आध्यात्मिक? शिंदे, जब एक करोड़पति अचानक संत बनने लगे तो समझ लो कोई उसे ब्रेन वॉश कर रहा है। मैंने चेक किया, ये सारे विक्टिम्स एक ही जगह के थे। अवनी ने बोर्ड पर एक फोटो चिपकाई। फोटो में गुरु सत्यकाम हाथ जोड़े खड़े थे। अवनी, आनंद वन आश्रम, त्याग का उद्देश्य देने वाला और उसके भक्तों की सबसे कीमती चीज गायब हो जाना, यह संयोग नहीं है। अवनी ने वर्दी उतार दी थी। अब वो एक पुलिस वाली नहीं, बल्कि एक परेशान, रईस और दुखी महिला मलिका थी। उसने डिजाइनर साड़ी पहनी, आंखों में थोड़ा काजल फैलाया और एक बहुत ही महंगी विंटेज कार में आनंदवन पहुंची। उसका मकसद था सत्यकाम के संयम को टेस्ट करना। उसने सत्यकाम से प्राइवेट ऑडियंस मांगी। शाम का वक्त था। सत्यकाम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। अवनी ने उनके चरणों में सिर झुकाया। अवनी मलिका के रूप में, गुरुजी, मेरा नाम मलिका है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने पीछे बहुत दौलत छोड़ गए हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। सत्यकाम, दौलत शोर करती है पुत्री, शांति मौन में है। अवनी ने अपने बैग से एक मखमली डब्बा निकाला। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक नीला हीरा चमक रहा था, नकली, लेकिन देखने में बिल्कुल असली था। यह द ब्लू मून डायमंड है गुरुजी, 100 साल पुराना। मेरे पति ने हमारी पहली सालगिरह पर दिया था। इसे देखती हूं तो उनकी याद आती है, बहुत दर्द होता है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती गुरुजी। अब ध्यान दीजिएगा,
यही वो पल था जब श्लोक जिंदा हुआ। सत्यकाम का चेहरा शांत था। उन्होंने हीरे को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सत्यकाम, यह पत्थर है पुत्री, यह सिर्फ कार्बन का टुकड़ा है, इसे नदी में फेंक दो। अवनी ने सोचा, शायद मैं गलत हूं, शायद यह सच में साधु है। लेकिन तभी अवनी की नजर सत्यकाम के दाहिने हाथ पर पड़ गई। सत्यकाम अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला फेर रहे थे। जब तक अवनी अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी, माला की गति सामान्य थी, टिक टिक टिक। लेकिन जैसे ही डिब्बा खुला और हीरा दिखा, माला की गति अचानक तेज हो गई, टिक 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 टिक। सत्यकाम की उंगलियां कांप रही थी, अंगूठा जोर जोर से मनके को दबा रहा था। चेहरा शांत था, लेकिन उंगलियां चीख रही थी। उनका मन उस हीरे को दबोच लेना चाहता था। अवनी मन ही मन मुस्कुराई, पकड़ा गया पाखंडी। अवनी, जैसे आप कहें गुरुजी, मैं कल सुबह इसे नदी में विसर्जित कर दूंगी। आज रात मैं आश्रम में ही रुकना चाहती हूं। सत्यकाम थोड़ी राहत के साथ, अवश्य, अतिथि देवो भव। रात के 2 बज रहे थे। पूरा आश्रम गहरी नींद में था। अवनी अपनी कुटिया से दबे पांव निकली। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसने देखा कि सत्यकाम अपनी कुटिया से निकला, लेकिन वो जंगल की तरफ शौच के लिए नहीं गया। वो आश्रम के पीछे पुराने खंडरों की तरफ गया। वहां एक सूखा हुआ पुराना कुआं था। अवनी एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गई। सत्यकाम ने कुएं की मुंडेर पर लगी एक खास ईंट को एक पैटर्न में दबाया। 3 बार बाएं, 2 बार दाएं। अचानक कुएं के अंदर से एक हाइड्रोलिक आवाज आई। कुएं का तल नीचे की तरफ खिसक गया और एक सीढ़ी प्रकट हुई। अवनी की आंखें फटी रह गई। त्याग की मूर्ति के नीचे एक सीक्रेट बंकर। जैसे ही सत्यकाम नीचे उतरा, अवनी उसके पीछे पीछे छाया की तरह नीचे उतरी। नीचे का नजारा देखकर अवनी का दिमाग सुन्न रह गया। वो कोई गुफा नहीं थी, वो एक प्राइवेट म्यूजियम था। बाहर उमस और गर्मी थी, लेकिन यहां अंदर तेज एसी चल रहा था। दीवारों पर मखमली पर्दे थे और उन पर्दों पर सजी थी दुनिया भर की दौलत। अवनी ने देखा, वो 18वीं सदी का वायलिन एक कांच के केस में रखा था। पिकासो की स्केच दीवार पर टंगी थी। मिस्टर मेहरा की वो पेंटिंग जिसे उन्होंने त्याग दिया था, अब यहां एक खास स्पॉटलाइट में चमक रही थी। और हजारों घड़ियां, सोने की मूर्तियां और प्राचीन सिक्के थे। यह लोभ का मंदिर था। सत्यकाम कमरे के बीचों बीच एक आलीशान लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में वही पैटेक फिलिप की घड़ी थी जो उसने मिस्टर मेहरा की कलाई पर देखी थी, जो शायद उन्होंने भी त्याग दी थी। और उसके दूसरे हाथ पे एक क्रिस्टल के गिलास में विस्की थी, वही विस्की जिसे वो जहर बताता था। सत्यकाम ने एक घूंट भरा और पेंटिंग की तरफ देखकर बोला, खुद से बात करते हुए आवाज में एक अजीब सा पागलपन था। मूर्ख लोग कहते हैं त्याग दो, उन्हें क्या पता चीजों की असली खूबसूरती उन्हें रखने में है। वो छोड़ते हैं और मुक्त कर लेता हूं। यह सब मेरा और सिर्फ मेरा है। मैं इस पाताल का इंद्र हूं, इंद्र। यह था मिथ्याचार का चरम रूप। दुनिया के लिए वो फकीर था, लेकिन अकेले में वो चीजों का गुलाम था। अवनी अंधेरे से बाहर निकली। उसके हाथ में उसकी ग्लॉक 17 पिस्टल थी। अवनी, श्लोक तो याद होगा गुरुजी। सत्यकाम उछल पड़ा। विस्की का ग्लास हाथ से छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। उसने मुड़कर देखा। सत्यकाम,
मल्लिका, तुम यहाँ कैसे हैं? अवनी, मल्लिका नहीं, एसीपी अवनी राणे। और तुम गुरु नहीं, तुम सिर्फ एक पैटी क्रिमिनल हो सत्यकाम। सत्यकाम का चेहरा जैसे बदल गया। वो दिव्य मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक शातिर क्रूर हंसी ने ले ली थी। सत्यकाम, पुलिस, और वो भी यहां? तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ पाओगी? यह मेरा साम्राज्य है इंस्पेक्टर, और मैं कोई चोर नहीं हूं। अवनी, अच्छा, तो यह सब क्या है? चोरी का माल? सत्यकाम टहलते हुए, चोरी? कैसी चोरी? इन लोगों ने खुद ये चीजें त्यागी थी। मैंने किसी के घर का ताला नहीं तोड़ा। मैंने तो बस उसकी मदद की, उनका बोझ हल्के करने में। मैंने बस गिरे हुए को उठा लिया। कृष्ण ने कहा था ना, मैंने बस अपनी इच्छा पूरी की। अवनी, तुम अभी भी गलत श्लोक पढ़ रहे हो। कृष्ण ने यह भी कहा था कि भ्रमित लोग नरक में गिरते हैं। और सत्यकाम, यह बंकर तुम्हारा महल नहीं, तुम्हारा नरक है, नरक। सत्यकाम की आंखों में खून उतर आया। सत्यकाम, तुम यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगी अवनी। उसने अपनी मेज के नीचे लगा एक लाल बटन दबा दिया। अलार्म, बीप बीप बीप, और फिर एक भारी लोहे का दरवाजा बंद होने की आवाज। सत्यकाम, यह वॉल्ट ऑक्सीजन डिप्लीशन सिस्टम से लैस है। आग लगने पर यह अपने आप ऑक्सीजन खींच लेता है। मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया है। 5 मिनट में हम दोनों सो जाएंगे, हमेशा के लिए। मैं तो समाधि ले ही लूंगा, लेकिन तुम्हारा दम घुट जाएगा। अवनी ने देखा कि एयर वेंट्स बंद हो रहे हैं। सांस लेना मुश्किल होने लगा था। सत्यकाम ने दीवार पर लगी एक प्राचीन तलवार, टीपू सुल्तान की कटार उठा ली और अवनी की तरफ लपका। सत्यकाम पागल हो चुका था। उससे अपनी दौलत खोने का डर मौत से ज्यादा था। उसने अवनी पर वार किया। अवनी ने खुद को बचाया और एक प्राचीन मूर्ति के पीछे छिप गई। अवनी, सत्यकाम, सरेंडर कर दो। बाहर मेरी टीम आ चुकी है। सत्यकाम, कोई अंदर नहीं आ सकता, यह मेरा गर्भागृह है। उसने फिर हमला किया। अवनी के हाथ से गन गिर गई। दोनों के बीच हाथापाई हुई। हवा कम हो रही थी। अवनी का सर चकराने लगा था। सत्यकाम अवनी का गला दबाने लगा। सत्यकाम, त्याग इंस्पेक्टर, त्याग। अब अपने प्राणों को त्याग करो। अवनी की नजर पास में गिरे उस पैटिक फिलिप घड़ी पर पड़ी, जिसका पट्टा लोहे का था। अवनी ने घड़ी उठाई और पूरी ताकत से सत्यकाम के सिर पर दे मारी। सत्यकाम चीख कर पीछे हटा। अवनी ने मौका देखा। उसने अपनी गन उठाई और सीधा कंट्रोल पैनल पर गोली मार दी। सिस्टम फेल हो चुका था। दरवाजा आधा खुल गया। ताजी हवा का झोंका अंदर आया। अवनी ने गहरी सांस ली। सत्यकाम जमीन पर पड़ा था। खून उसके माथे से बह रहा था और उन प्राचीन कालीनों को गंदा कर रहा था, जिन्हें वो इतना पवित्र मानता था। सुबह होते होते आनंद वन को सील कर दिया गया। सत्यकाम को गिरफ्तार करते हुए ले जाया जा रहा था। वो लंगड़ा रहा था। उसके सफेद कपड़े अब धूल और खून से सने थे। मीडिया ने उसे घेर लिया। बाबा, क्या यह सच है? 500 करोड़ का खजाना? सत्यकाम ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वैन में बैठते समय उसने अवनी की तरफ देखा। सत्यकाम, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था इंस्पेक्टर। मैं सालों तक बिना अच्छे खाने के रहा, बिना बिस्तर के रहा। अवनी ने उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखकर कहा, सत्यकाम, शरीर को जीतना आसान है, भूखा रहना आसान है,
असली लड़ाई मन की होती है। तुमने हाथ तो मांग लिए थे, लेकिन तुम्हारा मन वो अभी भी बाजार में खरीदारी कर रहा था। यह तुम्हारा अपराध था। तुम चोर बाद में बने, मिथ्याचारी पहले थे। दोस्तों, सत्यकाम की कहानी हमें एक आईना दिखाती है। आज के दौर में दिखावा ही धर्म बन गया है। हम सोशल मीडिया पर #मिनिमलिज्म, #डिटॉक्स, #नो फिल्टर का दिखावा करते हैं। हम दिखाते हैं हम कितने कूल और डिटैच्ड हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लाइक्स के लिए, वैलिडेशन के लिए और दूसरे चीजों के लिए जल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपने मन में जहर है तो जुबान पर शहद होने का कोई फायदा नहीं। बाहर से साधु बनकर अंदर से भोगी बनने से अच्छा है कि आप एक साधारण इंसान बने जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है, क्योंकि एक ईमानदार पापी और एक बेईमान साधु से बेहतर है। अपने मुखौटों की जांच कीजिए, कहीं वो आपके चेहरे से चिपक तो नहीं गया, क्योंकि जब वो मुखौटा नोचता है तो बहुत दर्द होता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी से इसे शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी अलग कहानी, किसी अलग अध्याय और श्लोक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड धन्यवाद।